हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साइंस थ्रू एग्जाम्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएससी सीजीएल का टायर 1 का रिजल्ट आया है उसके बारे में। बट दोस्तों, उस वीडियो पे जाने से पहले मैंने सोचा कुछ बातें आप लोगों से की जाए। देखिए, रिजल्ट आ गया, कुछ बच्चों का डेफिनेटली इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, या यूँ कहें कि कुछ बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो बाकी बच्चे क्या करेंगे फिर? देखिए, बाकी बच्चों के लिए ये है कि सबसे पहले तो आपने डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, एक रिजल्ट आपके पूरी होल लाइफ को कभी डिसाइड नहीं करता। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो मैं कहने जा रहा हूँ ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस मेरा एक ओपिनियन है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसे कि मेरे से 50 सब्सक्राइबर हैं तो इससे मुझे कुछ खास फर्क पड़ना है नहीं, बट शायद किसी एक बच्चे की बात पे भी अगर ये समझ आ जाए तो मेरा ये वीडियो सफल हो जाएगा। ठीक है, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें तैयारी आखिर कब तक करनी है। आज की डेट में तो जनरली लोग जो है वो ग्रेजुएशन के टाइम पे ही अपनी ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन पेपर की तैयारी शुरू कर देते हैं। बट फिर भी अगर हम ये एक एजम्पशन लेके चलें कि किसी ने उस टाइम पे तैयारी नहीं शुरू की और उसने ग्रेजुएशन के बाद आके अपनी तैयारी शुरू कर दी, ठीक है, तो मेरा जो ओपिनियन है वो ये कहता है कि आपको मैक्सिमम जो है वो 3 साल तक तैयारी करनी चाहिए, बिना कुछ जॉब किए या बिना कुछ किए हुए। जो शुरुआत में जॉब कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है, बट जो लोग सिर्फ ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं और कुछ इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्यों क्या होता है कि पहले साल आप आए किसी बड़े शहर में गए या फिर घर से ही कर रहे हो या जैसे भी कर रहे हो, पहले पहले साल आपने बस पेपर की तैयारी की, नोट्स वगैरह बनाए, कोचिंग आने जाने में टाइम लग गया, ये सब हो गया। ठीक है, सेकेंड ईयर में आपने अपना एक बेस्ट शॉट दिया, फिर थर्ड ईयर में भी आपने अपना बेस्ट शॉट दे दिया। ठीक है, अब अगर किसी कारण से आपका इन 3 सालों में भी कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ और अगर आप थोड़े थोड़े नंबर से भी रह जा रहे हो, देखो क्या है कि मान लो किसी भी एग्जाम में 100 सीटें हैं, तो जिसका 101 रैंक आया, इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ है। तभी मैंने कहा कि रिजल्ट की वजह से तो जीवन में कभी भी डिमोटिवेट मत होइए। ठीक है, जब भी आपके लाइफ में किसी भी तरह का ट्रबल आए, चाहे वो रिजल्ट को लेके हो, चाहे वो किसी और चीज़ को लेके हो, तो उसमें आप मौके तलाशिए कि आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, बजाय इसके कि ये सोच के कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्या करें ना करें, ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि जैसे कि आपका 3 साल अब हो गया, तो अब आपने क्या करना है कि 3 सालों में ये हो जाना चाहिए कि आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट या कौन सा पोर्शन ऐसा है जो वीक है, जिसकी वजह से कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, किसी कारण वजह से आपका सिलेक्शन रुक जा रहा है। ठीक है, तो आपको साथ ही साथ में पैरेलली कुछ अपने जॉब के बारे में भी सोचना चाहिए कि कैसे इनकम जनरेट की जा सके, ताकि जो आपका साइकोलॉजिकल लेवल है वो काफ़ी अच्छा बना रहेगा। जैसे कि मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो जॉब के साथ तैयारी करते हैं, तो जॉब के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनकी एक साइड इनकम जनरेट होती आ रही है। ठीक है, अब आपने इन 3 सालों में आपके पास अच्छे नोट्स डेवलप हो गए, आपको पेपर का पैटर्न समझ आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि किस लेवल का कंपटीशन है, तो फिर बिल्कुल फिर बैठ के देखिए। अब या तो आपका या जैसे आपका ये थर्ड ईयर है, आपका 1-2 नंबर से रह गया, आपको लगता है कि एक साल और दे सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। करना तो आपने ही है, आपकी फाइनेंशियल घर की कंडीशन कैसी है वो आप ही समझोगे, और आपके आसपास का सराउंडिंग माहौल कैसा है वो सब कुछ आपने ही करना है। ठीक है, इसलिए मैंने शुरू में ही वीडियो में कहा कि आपने डीमोटिवेट नहीं होना है, और ये किसी तरह का एक रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं अपनी एक ओपिनियन आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो जॉब करके आ रहा है और फिर वो जॉब के साथ साथ अपनी तैयारी कर रहा है, तो उसके उसके पास एक एडवांटेज ये है कि उसके पैरेलल इनकम जनरेट हो रही है, साथ ही साथ उसका एक वर्क एक्सपीरियंस भी बन रहा है। मान लो आपने इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली और आपने 5 साल यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लगा दिए। ठीक है, तो फिर जब आप 5 साल के बाद और किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, किसी भी छोटे छोटे नंबरों से, भले 0.25 की कट ऑफ से ना हो पाया हो, तो फिर अगर आप जब प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ पे भी जॉब पाने में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि साइड पे साइड कुछ कुछ अपना इनकम जनरेट करते रहें, ताकि आप इससे क्या होगा कि आप इससे आप इमोशनली भी स्ट्रांग बने रहोगे। आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आपके साइड इनकम तो आती ही रहेगी। और नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है अभी 2 साल ही हुए हैं, 1.5 साल ही हुए हैं, या फिर 4 साल ही है, मैं कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, तो वो भी पूरी तरह से आपके ऊपर है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल में तो यही जो मुझे समझाना था मैंने आपने कह दिया। तो जो भी आपको ठीक लगे आप उसमें वो कीजिएगा। और मेरे ख्याल में तो एक वर्क एक्सपीरियंस लेना ज़्यादा सहूलियत होता है, मतलब ज़्यादा अच्छी बात होती है। अगर आपके पास कोई डिग्री है पहले, जैसे कि मान लो कि छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो किसी बच्चे ने नीट की तैयारी शुरू की, आईआईटी की तैयारी शुरू की, किसी भी वजह से उसका नहीं हो पाया। एक बच्चे ने 12th के बाद 5 साल का वो ले लिया, गैप ले लिया कि मैंने जाना है तो आईआईटी में जाना है, लास्ट में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर एक बच्चे ने सोचा कि यार नीट मेडिकल आईआईटी नहीं हो रही है, उसने सिंपल ग्रेजुएशन किया और आगे जाके उसने कैट निकाल लिया। तो इस वजह से बात यह है कि हमें ये देखते रहना चाहिए कि अगर किसी चीज़ में अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेकार हैं। इसका मतलब है कि चीज़ ठीक है, वो चीज़ हमारे लिए काम नहीं कर रही है, तो बेटर है कि हम अगर उस चीज़ में लगे भी रहना है तो हम साथ में पैरेलल कुछ करना शुरू करें। ठीक है, और जो लोग फ्रेशर हैं वो तो अपना तैयारी करें, जो भी है जैसा भी है,
अपना करते रहें, जो भी आपको समझ में आ रहा है। आपका है, करियर आपका है, आपने फीस देनी है, आपने उनसे क्लासेस लेनी है, जो भी करना है वो सारा कॉल आपका है, ठीक है। बट मेरा ये ओपिनियन था, इसलिए मैंने शुरू में कह दिया कि मेरा किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। अब आप में से कुछ लोग ऐसा बोलने लग जाएंगे, यार ये तो डिमोटिवेट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। मैंने सिर्फ आपको एक पैरेलल लाइन सोचा कि आपको बता दूं कि आप ऐसा कर सकते हैं। करना ना करना पूरी तरह से आपके ऊपर है। बट ये मैं जरूर कहूंगा कि रिजल्ट को लेके कभी भी जीवन में डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। एक रिजल्ट आपके पूरे करियर को डिसाइड नहीं करेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि एसएससी सीजीएल के टायर 1 का रिजल्ट में क्या क्या आया देखने को मिला है। सबसे पहले हम आएंगे रिजल्ट के सेक्शन में, और रिजल्ट के सेक्शन में आने के बाद हम आए इस पर करेंगे क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए इस बार जो आया है रिजल्ट वो बेसिकली आया है लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 और लिस्ट 4, 4 लिस्ट बनाई है इन्होंने, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनके पीछे इनका मकसद क्या है, 4 लिस्ट क्यों बनाई गई है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन्होंने 4 लिस्ट बनाई है, तो जो सबसे पहला लिस्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है, ये देखिए ये है लिस्ट 1, ठीक है। लिस्ट 1 में जो आ रहा है पहला है वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, ठीक है। इसका जो यूआर का कट ऑफ है वो है 169, कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। 169.67 के आसपास है, तो वहीं ओबीसी की बात करें तो 166.287 के आसपास है, ठीक है। तो ये हो गया कट ऑफ जो निकल के आ रही है। फिर एससी के लिए है 154 का और एसटी के लिए है 148 का। तो ये हो गया लिस्ट 1 के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये है लिस्ट 2। ओके, लिस्ट 2 किसके लिए है? ये है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। ओके, अगर इसमें हम कट ऑफ की बात करें तो जूनियर के लिए इसका जो ग्रेड पे था मेरे ख्याल में 4200 के आसपास का था, और जो यूआर के लिए है वो 168 के आसपास गया है। और वहीं पर अगर हम ओबीसी की बात करें तो 165, और एससी एसटी की बात करें तो 148 एंड 146 रिस्पेक्टिवली। ओके, ये हो गई लिस्ट 2 की बात। अब हम बात कर लेते हैं लिस्ट 3। लिस्ट 3 जो है वो है आपका इन्वेस्टिगेटर के लिए है। ये बेसिकली लिस्ट 3 का देखें तो, और जो उसका जो यूआर गया है वो 172 गया है। ओह माय गॉड, यानी कि जो लिस्ट 3 की जो कैटेगरी निकली है वो उसमें कैटेगरी में जो कटअप है वो 172 के आसपास का है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ओबीसी की बात करें तो वहीं 152, और एसटी की बात करें तो 127 के आसपास का कटअप गया है। और यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वो 3140 के आसपास क्वालिफाइड किए हैं। और लिस्ट 4 जो है वो बेसिकली लिखा है इन्होंने फॉर ऑल अदर पोस्ट, ठीक है। फॉर ऑल अदर पोस्ट की बात करें तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो इनका जो कटअप है वो बेसिकली है 150 के आसपास। ओके, तो जो सबसे ज्यादा कटअप था वो मेरे को लग रहा है फिलहाल ये कटअप दिख रही है 172 के आसपास जो है कटअप गई है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की, ठीक है, ग्रेड 2 की। ओके, तो ये निकल के आ रही है इनकी सबसे ज्यादा कटअप जो जनरल की 172 की इसमें गई है, ठीक है। और इसके लिए अगर हम देखें तो टोटल जो इन्होंने क्वालिफाइड किया है वो 71,112 कैंडिडेट को इन्होंने क्वालिफाइड किया है, ठीक है। देखिए प्री का जो एग्जाम, ये टायर 1 का जो एग्जामिनेशन था उसके मेंस में तो मार्क्स ऐड होने हैं नहीं, इट इज जस्ट फॉर क्वालिफाइंग इन नेचर। तो इसके लिए ज़्यादा इतना, और मेरे को लग रहा है शायद 8,400 या पता नहीं 8,500 का जो भी था, 8,400 के आसपास ही शायद वैकेंसी है इसकी एसएससी की। तो इन्होंने 8,400 के हिसाब से 71,000 के आसपास इन्होंने किया है लगभग शॉर्ट लिस्टेड फॉर टायर 2 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये हो गई बात यहाँ पे खत्म। और अब देखिए रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लिस्ट 4 वाले पे अगर आपने देखना है ना तो सबसे पहले आपने लिस्ट 4 वाले पे ही क्लिक कीजिएगा, और लिस्ट 4 पे क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ खुलेगा। यहाँ पे अपना आप नाम या रोल नंबर चेक कर लीजिएगा कि आपका नाम और रोल नंबर डिस्प्ले हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट। ज़्यादातर टाइम तो मेरा उस मोटिवेशन वाले वीडियो में ही, शॉर्ट में ही चला गया। तो देखते हैं कहीं इससे ऐसा ना हो कि ये वीडियो मैंने बनाई तो लोगों की भलाई के लिए, बट पता चला ये उल्टा पड़ गया और जो भी है सब्सक्राइबर और भी कम हो गए। चलिए कोई बात नहीं, देखा जाएगा, वो बात की बात है। तो ठीक है दोस्तों, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जो भी मैंने कहा वो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं था, वो बस मेरी एक ओपिनियन थी, मैंने सोचा शेयर कर दूँ, शायद किसी के काम आ जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।